आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आरआरबी जम्मू जोन को लेकर। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जम्मू जोन को लेकर। और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट है, पर यहाँ पर डेटा की कमी है। जैसे बहुत सारे मैं बस यही चाहता हूँ कि कम से कम हर कैटेगरी के एक एक कैंडिडेट आ जाते हैं। दो तरह के स्कोर वाले, एक हायर स्कोर किए है वैसे कैंडिडेट का स्कोर, अब एक जो 77 के आसपास 70 के आसपास स्कोर किए हैं इनके स्कोर यदि मिल जाता, कितने कैंडिडेट रैंक आ रहा है, तो उसके बाद आराम से निकाले जा सकते हैं कि आपके जो टोटल कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रखे उन कैंडिडेट की रैंक। तो यहाँ पर बस यही चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक ऑप्शन मैं दे रखा हूँ, इस चैट बॉट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, टॉप पर ही मिल जाएंगे। जहाँ पर इस चैट बॉट के ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको अपना स्क्रीनशॉट, कौन सा रैंक आया और कितने स्कोर है और किस कैटेगरी में आते हो, आपकी कैटेगरी में रैंक कितना है ये भी चाहिए, जिससे एक एग्जैक्ट अनुमान लगाया जा सके कि गलत ना हो। क्योंकि ज़्यादातर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम के हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात की है, इस चैनल के ऊपर तो बहुत कम बात किया, नहीं ना के बराबर। रेलवे के ऊपर 2019 से ही लगभग बंद कर रखा था वीडियो बनाना, अब फिर से सोच रहा हूँ कि स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बात की जाए लगभग ऑथेंटिक रहे, लगभग सही जाए। 80% कम से कम चीज़ें तो सही होनी चाहिए, जो बस यही कोशिश होता है मेरे द्वारा। तो गलत भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि गलत नहीं होते, हमेशा गलत होते हैं। हाँ, एग्जैक्ट नहीं होते, पर लगभग ऑलमोस्ट 80% चीज़ें उसी तरह से होते हैं, 20% अंक इधर उधर चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग जम्मू जोन को लेकर। तो यहाँ पर इसका लिंक मैंने दे दिया। आप जिस जोन के चाहते हैं कम से कम 4-5 कैंडिडेट एक ही जोन के भेज देते हैं, तब जाकर एग्जैक्ट डेटा निकाले जा सकते हैं। ऐसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जो रैंक के ऊपर आपका जो रैंक दिख रहा है, मान लेते हैं आपका रैंक कितने दिख रहे हैं, सिर्फ हम मान लेते हैं आपका रैंक 77 आपने स्कोर किया, ठीक है, 77 स्कोर किया, 77 स्कोर किया। आपके कैटेगरी में रैंक जो दिख रहा है, मान लेते हैं आप जिस कैटेगरी में एससी में आते हैं, ठीक है, 41 रैंक दिख रहा है, 41 एससी कैटेगरी में रैंक दिख रहा है। अब जब ये ओवरऑल आप रैंक देखोगे तो यहाँ पर 170 रैंक दिखेगा। ओवरऑल कितने कैंडिडेट हैं, लगभग 1330 कैंडिडेट में आपको रैंक दिख रहे हैं, 174 रैंक दिख रहे हैं। अब एग्जैक्ट आपको ये बात पता नहीं है कि 174 तो अब भी रैंक दिख रहा है, सिर्फ कितने ने 1330 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। जब आरआरबी जम्मू में आप देखोगे टोटल कैंडिडेट के जो नंबर है 4508 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया। 250 प्लस माइनस इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। 4508 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है इस एग्ज़ाम में, और इस एग्ज़ाम में जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया 3078 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इनका कौन, जैसे इनको भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इनके स्कोर ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे जो आपके बराबर स्कोर किया होगा। हो सकता मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, बहुत सारे इसमें से आधे, कम से कम 1500 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो स्कोर आप कर रहे हो उसी के रेंज में, यदि कुछ 70 के आसपास होंगे, कुछ 77 के आसपास होंगे, कुछ 80 वाले भी होंगे, कुछ 86 वाले भी होंगे। इसमें से कुछ कैंडिडेट यहाँ पर होंगे जो 90 के आसपास भी स्कोर किया होगा, ये हम नहीं जानते। ये जो 3007-8 कैंडिडेट ने जो पार्टिसिपेट नहीं किया आपके सर्वे में, ये डिसाइड करेंगे आपके कट ऑफ, ना कि ये जो सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाला जो नंबर है 1430 कैंडिडेट का, ये आपको सर्वे में सिर्फ मिसलीड करेंगे डेटा का। जो भी आपका डेटा होगा, बहुत सारे लोग कैंडिडेट बस यही 1430 कैंडिडेट के सर्वे के डेटा के आधार पर कट ऑफ बताते। तो यहाँ पर ये आपका जो डेटा है ना, ये पूरी की पूरी गलत कर देती है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते, पर एक नंबर निकालना पड़ेगा कितने कैंडिडेट ऐसे हैं आपके जोन में जो कम से कम 77 से ऊपर स्कोर करके लेकर आए। अब यदि इतने कैंडिडेट आपको पता हो जाएंगे तो एक जनरल का बेस निकल जाएगा, बाकी कैटेगरी में एक कट ऑफ कम जाएंगे। क्योंकि आपने एक कॉरिजेंडम देखा था 27 मार्च या 24 मार्च को आए थे, जहां पर एनटीपीसी में ये कर दिया गया, आप सीबीटी 1 किसी भी कैटेगरी में पास कर रखा, सीबीटी 1 किसी भी कैटेगरी में पास कर रखा, सीबीटी 2 में आपका जनरल में रिजल्ट होंगे, सीबीटी 2 में जनरल में रिजल्ट होगा। तो इससे ये होगा कि जितने भी हायर स्कोर वाले कैंडिडेट है, मान लेते हैं कि एससी कैटेगरी में आते हैं, 83 स्कोर कर रखा, और यहाँ पर इनका रिजल्ट कहाँ होगा, ये अपना फाइनल मेरिट लिस्ट भी जनरल पर लेकर चले जाएंगे, जनरल पर रिजल्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर 83 स्कोर करने वाले एससी कैटेगरी में मान लेते हैं 5 कैंडिडेट है, तो ये एससी कैटेगरी में जो 5 कैंडिडेट जो कम स्कोर वाले हैं ये तो आ जाएंगे, यहाँ पर एससी कैटेगरी कट ऑफ डाउन चला जाएगा, और जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ होगा बहुत ज़्यादा अप होंगे, ठीक है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है, और यहाँ पर ये बहुत मायने भी रख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑन एवरेज मैंने निकालने की कोशिश किया कि 77 के आसपास कैंडिडेट
कितने हैं जिन्होंने इतने के आसपास स्कोर किया। तो यहाँ पर लगभग जो निकल कर आ रहे हैं 900 से लेकर, ठीक है, 1100 के समथिंग निकल कर आ रहे हैं। पर यहाँ पर प्लस माइनस 250 हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको 950 हो जाए, 950 कैंडिडेट हो जाए या 1000 कैंडिडेट हो जाए। ये एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, एग्जैक्ट आरआरबी के पास ही है। पर हम लोग जो निकल कर आ रहे हैं 900 से 1100 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 77 से ऊपर स्कोर किया है, आसानी से स्कोर किया 77 से ऊपर। अब खुद अनुमान लगा लो, 77 से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट बहुत बड़े नंबर में है। अब आपके जोन में यदि वैकेंसीज आप देखते हो तो वैकेंसीज कितनी है टोटल? 322 वैकेंसीज है टोटल, ठीक है। आपके कैटेगरी में थोड़े बहुत कट ऑफ डाउन जाएंगे, पर जब आएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपके हिसाब से आप जो सोच रखा है पोस्ट प्रेफरेंस वैसा नहीं डाल रखा होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट के जो हायर स्कोर लेकर आए हैं उनका चॉइस होगा लेवल 5 के गुड्स गार्ड के ऊपर, उनका चॉइस होगा लेवल 5 के टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, उनका चॉइस होगा लेवल 3 के पोस्ट के ऊपर, उनका चॉइस होगा लेवल 2 के पोस्ट के ऊपर। तो जिससे ये होगा लेवल 6 का स्टेशन मास्टर का कट ऑफ डाउन जाएगा। तो इस बात को ख्याल रखते हुए यहाँ पर ये कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है मैंने। तो यहाँ पर 77 के आसपास स्कोर करने वाले यदि देखें 77 से लेकर 78.68 के बीच में, नहीं सॉरी 77 से लेकर 77.66 के बीच में यदि कैंडिडेट देखें तो 537 कैंडिडेट आ जाते हैं। 537 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगभग 77 से लेकर 77.66 के बीच में स्कोर है। अब यहाँ से आप देखो तो 78.67 से लेकर 77.66 के बीच में यदि आप स्कोर देखोगे तो 77.66 स्कोर करने वाले कैंडिडेट का नंबर 365 है। इसमें प्लस माइनस 50 हो सकते हैं, माइनस 50 भी जा सकते हैं या प्लस 50 चला जाए, एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर 78.68 का स्कोर करने वाली संख्या देख रहे हो कि लगभग 351 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 78.687 से स्कोर ऊपर किया। यहाँ पर सिर्फ जो सर्वे में जो डेटा दिया गया उसे इस तरह से निकालने की कोशिश किया है कि जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, 3078 कैंडिडेट जो कैंडिडेट थे इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इनको भी कंसीडर किया जाए यहाँ पर। तो इनको कंसीडर करने के बाद ये यानी एक एवरेज आपको जो निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं आपका जो रैंक आ रहा है 100 कैंडिडेट में लगभग 20 कैंडिडेट ऐसे आ रहे हैं जो 77 से ऊपर स्कोर लेकर आ रहे हैं। जब अगला 200 कैंडिडेट आप देखोगे तो वहां पर लगभग 21 कैंडिडेट आ जा रहे हैं। तो एक ऑन एवरेज तो आपको पता चल गया ना कि 100 के आसपास 20 कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं। जब बात आएगी 3078 कैंडिडेट जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, इनको भी यहाँ पर कंसीडर कर लिया जाए। कंसीडर करने के बाद ये जो नंबर निकल कर आ रहे हैं 365 351 कैंडिडेट जो 78.67 के आसपास 77 के आसपास 537 कैंडिडेट और 77 से ऊपर ऑन एवरेज सब कैलकुलेट करने के बाद तो लगभग 77 से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट जो निकल कर आ रहे हैं 1100 से ऊपर कैंडिडेट है जो 77 से ऊपर स्कोर कर रखा है। अब यहां पर हायर स्कोर के कैंडिडेट के देख लेते हैं इनके कितने नंबर हैं। यदि इनको आप भी देखते हैं, जैसे एक कैंडिडेट का जो रैंक है 83 के आसपास है, 83 रैंक है। और यदि इस कैंडिडेट का हम स्कोर देखें, जो रैंक देखें अपने कैटेगरी, आप ओबीसी कैटेगरी में देखते हो तो लगभग 22 रैंक है ओबीसी कैटेगरी में। और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में एग्जाम देने वाली संख्या लगभग 1400 कैंडिडेट है। एग्जैक्ट नंबर नहीं एग्जैक्ट हो सकता है कि 1500 चला जाए, पर एग्जैक्ट लगभग 1400 के आसपास कैंडिडेट है जिन्होंने रिजल्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब यही इन्हीं का देखोगे आप, लगभग इनके अपने कैटेगरी में 826 कैंडिडेट ने 721 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। 721 कैंडिडेट, 700 में से लगभग 22 कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं। तो अगले 700 में कितने, लगभग 22 कैंडिडेट तो यहाँ से मिल ही जाएंगे 1400 के आसपास में। तो लगभग 44 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे खासा स्कोर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग जो निकल कर आ रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के जनरल में भी देखना होगा, जनरल में कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने लगभग 83 के आसपास निकल कर आ रहे हैं। तो ये जनरल कैटेगरी में भी कुछ कैंडिडेट का स्कोर देखेंगे तो 86.69 के आसपास स्कोर करने के बाद 13 रैंक थे। इस समय कैंडिडेट का नंबर जो था सर्वे में पार्टिसिपेट लेने को लेकर 826 कैंडिडेट थे। तो यहाँ पर इनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ऑन एवरेज बात करें तो लगभग 83 से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट के जो नंबर है 83 के आसपास कैंडिडेट करने का लगभग 140 के आसपास होंगे ऐसे जिन्होंने 83 के समथिंग स्कोर किया है, जिनमें प्लस 30 चला जाए या माइनस 30 चला जाए या प्लस 60 हो जाए या माइनस 60 हो जाए, इतने रेंज चल सकते हैं।
अब यहाँ पर 86.9 के रैंक वाले देखें तो लगभग 60 से 80 के बीच में कैंडिडेट है जिन्होंने 86.9 के आसपास आरआरबी जम्मू में स्कोर किया, जम्मू में स्कोर किया। तो यहाँ पर ऑन एवरेज आप देख रहे हो, यानी बहुत सारे लोगों को जो कहना था कि पेपर बहुत ज़्यादा आसान है, अब यहाँ पर लोग जो सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अभी और भी बहुत सारे सर्वे डेटा, यदि उसके ऊपर बात किए जाएँ तो उस बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा और लेंदी चले जाएंगे। बस उतना ही बताया जितनी आप समझ जाए और अच्छे से समझ जाए, बस इतना ही कोशिश किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन एवरेज देखें तो बहुत अच्छे कैंडिडेट इन्होंने अच्छे से स्कोर किया, लगभग 77 के आसपास स्कोर करने वाले, 77, इसमें 83 वाले भी आ जाएंगे, 83 77 वाले भी आ जाएंगे, 78 भी आ जाएंगे, 70, लगभग 1100 से ऊपर कैंडिडेट ऐसे हैं लगभग जिन्होंने 77 से ऊपर स्कोर कर रखा। तो 77 से ऊपर करने वाले स्कोर कैंडिडेट का नंबर बहुत ज़्यादा है। हाँ, कैटेगरी में ये डिपेंड करेगा, जैसे अब यहाँ पर आते हैं कट ऑफ के ऊपर, तो यदि आरआरबी जम्मू जोन में आप आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो कट ऑफ यहाँ पर डाउन होने के चांसेस 0% है, 0% है कि आपको कट ऑफ यहाँ पर डाउन जाए। अब यहाँ पर जितना उम्मीद कर सकते हो कि अब सी बैट के लिए ऊपर ही जाएगा कट ऑफ, नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, जितना होगा प्लस ही होगा यहाँ पर कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कितने जा सकते हैं सी बैट के लिए, 1.5 के आसपास, 1.5 के आसपास रेंज में प्लस जा सकते हैं, चाहे 0.8 प्लस हो जाए या 0.49 प्लस हो जाए, जितना प्लस होना हो एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो 1.5 के समथिंग प्लस जा सकते हैं यहाँ पर। और फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी तो फाइनल सिलेक्शन में यहाँ कट ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट स्टेशन मास्टर हायर स्कोर लेकर तो आ गए हैं पर पोस्ट प्रेफरेंस कभी भी स्टेशन मास्टर नहीं डालते हैं, तो जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन में आपको कट ऑफ शायद 79 पर होते हुए दिखे या 80 के आसपास होते हुए दिखे, जितना पर दिख जाए 80 या 79 के आसपास फाइनल सिलेक्शन होते हुए देखने को मिल सकते हैं आरआरबी जम्मू जोन में। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 72.5 के आसपास स्कोर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 280 रिजल्ट देना, तो लगभग आपको उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ रिजल्ट हो सकता है आपका, इससे प्लस ही जाएगा, इससे डाउन नहीं होने वाला है, 72.5 से डाउन नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद बात करें ओबीसी कैटेगरी में 448 कैंडिडेट, ओबीसी 448, एक मिनट, 688 कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट देना है, ठीक है, ये गलती से मैंने लिख दिया है, ठीक है, 688 कैंडिडेट के यहाँ रिजल्ट देना है। और जितने भी हायर स्कोर वाले कैंडिडेट हैं जो 77 के से ऊपर स्कोर कर रखा, सब लोग लगभग जनरल में यहाँ पर रिजल्ट ले लेंगे। अब जब आएगी यहाँ पर सी बैट के लिए तो 73.8 के आसपास में सी बैट के लिए कॉल कर दिए जाएंगे। अब बात आते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब मान लेते हैं 80 चला जाता, कट ऑफ 80 चला जाता है, या 81 जनरल का चला जाता है, या 82 चला जाता है, ठीक है, जितना भी चला जाए एग्जैक्ट करना मुश्किल है। अब ये 77.66 से ऊपर या 78 पॉइंट, जैसे ये देखा हम लोगों ने 78.657 से स्कोर करने वाले, अब यदि इनके कैटेगरी में नंबर ये देखोगे तो लगभग 100 कुछ कैंडिडेट आ रहे हैं, 149 या 155 के आसपास आ रहे हैं जिन्होंने 78.67 से ऊपर स्कोर कर रखा। अब ये कैंडिडेट कहाँ आएंगे, अपने कैटेगरी में आएंगे, अपने कैटेगरी में आएंगे, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ ये अप जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए ओबीसी कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, थोड़े बहुत नहीं। हाँ, सी बैट के लिए 73.8 के आसपास आपके स्कोर है, काम बन जाएंगे। पर जब बात आएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए तो यहाँ पर प्लस जाएगा कट ऑफ, जितना चला जाए +3 के आसपास उम्मीद करेंगे, +3 से लेकर +5 के आसपास प्लस हो सकते हैं, 3 से लेकर 5 के आसपास रेंज में प्लस जाए, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस भी मायने रखती है। यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर नहीं दे रखा होगा, ये भी बात है, इस बात को भी ख्याल रखना है, ठीक है। अब आते हैं अगले कैटेगरी में, एससी कैटेगरी देखें तो 67.2 के आसपास। जब बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए तो लगभग 77 के आसपास स्कोर करने वाले कैंडिडेट का नंबर 41 है, 41 ही था, 49 है, 49 कैंडिडेट हैं जो 77 के आसपास स्कोर किए हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में 77 से ऊपर स्कोर करने वाले कैंडिडेट का नंबर 49 कैंडिडेट है। सिर्फ 1300 कुछ कैंडिडेट में, 1330 कैंडिडेट में। अब जब इनको पूरा एक्चुअल में निकालोगे तो लगभग कैंडिडेट का नंबर ये जो निकल कर आ जाएगा 150 के रेंज में ऐसे कैंडिडेट है जो 77 से ऊपर एससी कैटेगरी में स्कोर कर रखा है, 77 से ऊपर। अब खुद सोच सकते हो जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी एससी कैटेगरी में ये कट ऑफ आपको कम से कम भी देखने को मिलेगा, तो 75.2 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ देखने को मिलेगा एससी कैटेगरी में, जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी तब,
क्योंकि आप सिर्फ 1300 कैंडिडेट में आप खुद देख सकते हो कि 49 रैंक आ रहे हैं एससी कैटेगरी में। और जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी तो उस स्थिति में कितना जाएगा अप। यदि इनका 49 जो कैंडिडेट निकल कर आया, ये सारे के सारे स्टेशन मास्टर फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा होगा, तब तो यही हो जाएंगे ना 77। आपको किसी भी हालत में स्कोर यहाँ कट ऑफ चले जाएंगे, यानी सारे कैटेगरी के कट ऑफ इससे ऊपर जाएगा, इससे नीचे नहीं जाने वाले हैं। ये आरआरबी जम्मू में है। जब बहुत सारे लोग कहना है कि लगभग 60-62 पर यहाँ पर रिजल्ट होगा कि नहीं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है कि 60-62 पर आपको रिजल्ट उम्मीद करें। 60, कुछ कैंडिडेट का कहना था कि 62 पर रिजल्ट होंगे कि नहीं, कुछ का कहना था 65, पिछली बार हुआ था 65 पर फाइनल सिलेक्शन। पिछली बार की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है, यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गए। लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत आसानी से उपलब्ध है। जो लेक्चर आपके एक्सेस में है, यही लेक्चर सभी के एक्सेस में मिल जा रहे हैं। बहुत आसानी से अपने सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें 63.4 सिर्फ सी बैट के लिए, सी बैट के लिए कट ऑफ है, सी बैट के लिए इतना। फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ हम लोगों ने बात कर रखा है, जो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रखा था, इसके रेंज में कट ऑफ फाइनल ये एसटी कैटेगरी में शायद इंक्रीज कर जाए, थोड़े से और इंक्रीज करे, शायद ये 73 के आसपास, 71 के आसपास चला जाए। अब ये यहाँ पर बात करें एससी में लगभग ये 77 के आसपास भी जा सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस मायने रखेगी। और बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ही बात किया तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सी बैट फेल हो जाएंगे, सी बैट फेल हो जाएंगे। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो 49 कैंडिडेट है, 49 में से लगभग 20 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ लगभग जो फाइनल सिलेक्शन के लिए 74 से लेकर 75 के बीच में आपको रहेगा एससी कैटेगरी में। तो ये आपको होगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं एक सर्विसमैन के लिए। एक सर्विसमैन के लिए जितने भी स्कोर आरआरबी जम्मू में देखे, सब मिनिमम स्कोर के ऊपर है। कोई 50 के आसपास है, कोई 55 के आसपास है, कोई 60 के आसपास है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगा ना, 55 से लेकर 60 के बीच में वेरिएशन रहेगा। 55 से 60 के बीच में जो हो जाए, 55 से 60 के बीच में जो हो जाए कट ऑफ आपका एक सर्विसमैन के, एग्जैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कितना कट ऑफ जाएगा। 55 से 60 के बीच में आपका स्कोर है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं एक सर्विसमैन में आपका रिजल्ट हो सकता है स्टेशन मास्टर के ऊपर। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।